हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका दिमाग तेज हो, लेकिन उसे तेज कैसे किया जाए उसे पता नहीं होता है। चलिए आज मैं बताता हूँ याद करने का नया और वैज्ञानिक तरीका क्या है। एजुकेशन मतलब दिमाग को जिंदा करना। तुम अपनी स्थिति से अंदाजा लगाओ कि तुम 18 से 20 साल तक पढ़े, फिर भी तुम्हें कोचिंग करना पड़ रहा है। पढ़ाई करने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ रहा है, फिर भी कोई चीज आपको याद नहीं हो रही है, और अगर याद भी हो जाती है तो आप उसे बहुत जल्द भूल जाते हो। तो आज हम आपको ऐसे जबरदस्त उपाय बताएंगे जिसे करने के बाद आपको पूरी जिंदगी में किसी भी चैप्टर को देखने मात्र से याद कर सकते हैं। दोस्तों, एक स्टूडेंट का दिमाग ऐसा होता है कि वह किसी भी बात को, किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक को एक बार में याद कर लेता है। उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता समझने या फिर याद करने में। इसका मतलब यह हुआ कि उनके अवचेतन मन की पावर बहुत स्ट्रांग है। लेकिन दूसरे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिसे कुछ भी जल्दी समझ में नहीं आता है। कभी कभी तो समझने और याद करने में इतना ज्यादा वक्त निकल जाता है कि कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। धीरे धीरे समय भी हाथ से निकल जाता है क्योंकि उनका दिमाग कमजोर होता है। तो आज हम जानेंगे कि कमजोर दिमाग को तेज करके किसी भी चैप्टर को जल्दी याद कैसे किया जाता है। हमारे दिमाग की ताकत एक ब्रह्मांड की ताकत से भी मजबूत है। इसमें सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन याद रखने की क्षमता लिमिटेड है। कुछ बातें याद रहती हैं, लेकिन कुछ बातें कुछ ही घंटों, कुछ ही दिनों या कुछ महीनों में भूल जाती हैं। बुरे चीजों को, बुरी बातों को भूल जाना वरदान माना जाता है, लेकिन एग्जाम के टाइम पढ़ा हुआ याद ना रहना यह आपके लिए अभिशाप बन जाता है। जल्दी याद करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, चेतन मन की पावर और दूसरा अवचेतन मन की पावर। पॉइंट नंबर 1, जब टीचर आपको समझाते हैं या आप पढ़ने बैठे हो तो आप अपनी बॉडी को सीधा रखें और अपने हाथों को पैरों पर रखें और टीचर के समझाने पर ध्यान रखें। इसे करने का फायदा यह है कि आपके मन में चल रहे विचारों पर आपका कंट्रोल हो पाएगा। विचारों पर कंट्रोल होने से दिमाग को बहुत आराम मिलता है, जिससे आपको किसी भी चीज को जल्दी समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है और पढ़ते समय पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहता है। आपका ध्यान भटकना बंद हो जाता है और हमारे दिमाग पर कोई भी प्रेशर नहीं पड़ता है। आप इस प्रक्रिया को 15 से 20 दिन तक जरूर करके देखें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। पॉइंट नंबर 2, आप पढ़ने से 10 मिनट पहले आसन लगाकर बैठें और इस 10 मिनटों में अपने दिमाग में कुछ भी कचरा आने मत दीजिए। यह आपके बंद दिमाग को खोलता है और याददाश्त को बढ़ाने में मदद करता है और चीजों को जल्दी जल्दी ग्रहण करने में सहायता करता है और आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। किसी भी चीज पर बहुत तेजी से फोकस बढ़ता है। पॉइंट नंबर 3, हम सभी लोगों के दिमाग में 5 वजह से इंफॉर्मेशन जाती है। इन 5 सेंसेस को एक्टिव रखने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। हमें हर रोज कम से कम 15 से 20 मिनट तक सुबह उठकर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान करने से हमारे दिमाग के 5 सेंसेस अच्छे से काम करेंगे, जिससे हमें सोचने, समझने और आवर्जवेशन बढ़ाने और किसी भी चीज को याद रखने में मदद मिलती है। फोकस पढ़ाई में नहीं बल्कि हर काम में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बिना कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए यदि आपको टीचर समझा रहे हैं तो आप अपने दिमाग को एकाग्र करके इनकी बातों पर फोकस करें। चीजों में इंटरेस्ट पैदा करना शुरू कर दें। जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फोकस अपने आप होने लगेगा। पढ़ाई करते समय मजे लेकर पढ़ाई करनी चाहिए। कभी भी प्रेशर में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारा दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। और जब हमारा दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा
तो हमें चीजों को याद करने में कठिनाइयां होंगी। यदि आप 1 घंटा किसी भी चैप्टर को पढ़े हैं तो आपका दिमाग उसे खत्म करने की कोशिश करता है, तो उसमें आपको नींद जैसा कुछ आता है। वह नींद नहीं होता है, वह दिमाग रेस्ट करना चाहता है, वह सोना चाहता है। वह दिमाग उस चैप्टर को डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप वहां से उठकर बिस्तर में चले जाते हैं तो आपको नींद आ जाती है। लेकिन पढ़ने के बाद उस चीज को सोचने पर ज्यादा फोकस करें, जिससे वह चीज हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाए। ज्यादा रात्रि तक पढ़ने की कोशिश मत करो। यदि आप ज्यादा रात्रि तक पढ़ाई करेंगे तो आपका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा और आपको चीजें जल्दी से याद नहीं होंगी। दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाओ, वह आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। आप इन सारी चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब आप आसन लगाकर बैठना सीख जाओगे, ध्यान करना सीख जाओगे, तो आपकी आदत बन जाएगी और आप इन सारी चीजों पर फोकस कर पाओगे। जब ये सारी चीजें आसान लगना शुरू हो जाएं, तो आपका बेसिक क्लियर हो चुका है, तभी आने वाले क्लास में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। आधार मजबूत होने से याद करने में सरलता होती है। आप अपनी बातों को इतना सरल बना लो कि यदि आप 6 से 8 साल के बच्चे को भी समझाओगे तो वह आपकी बातों को समझ जाए। इसलिए नोट्स को भी अपने सरल भाषा में बनाया करो, जिससे आपको याद करने में सहायता होगी, तो और आप उस चैप्टर को जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के बाद आपको किसी भी चीज को याद करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, यह वीडियो आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।